बार बार वॉशरूम जाना, पेट में दर्द होना या पॉटी में खून आना, आपको लग रहा होगा ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है, बट लंबे टाइम अगर ये सिम्टम्स रहता है तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी से भी हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसका इलाज अगर ठीक से नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। आज हम इस वीडियो में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण, उसकी डायग्नोसिस और उसके इलाज के बारे में कुछ चीजें बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सावन बोपन्ना, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनकपुरी, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? ये एक क्रॉनिक बीमारी है और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बीमारी का पार्ट माना जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत या कोलन में प्रॉब्लम होता है। कोलन की लाइनिंग या इनर पार्ट में सूजन आ जाता है, जिसके वजह से छाले या अल्सर्स हो जाता है और इसके वजह से बार बार वॉशरूम जाना या पॉटी में ब्लड आ सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या क्या लक्षण होता है? जैसे हमने बात किया, बार बार वॉशरूम जाना या डायरिया होना, पतला लैट्रिन आना, लैट्रिन में या पॉटी में खून आना या म्यूकस आना और पेट में दर्द होना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ लक्षण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण क्या है? इस बीमारी का एग्जैक्ट कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। इसमें डाइट, जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरप्ले की वजह से बॉडी खुद कोलन में अल्सर्स बनाता है और ये बीमारी हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है कोलोनोस्कोपी। और कोलोनोस्कोपी में इसके जो लक्षण हैं वो क्लासिकल होते हैं, अल्सर्स दिखते हैं और कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम बायोप्सीज भी लेते हैं। छोटे हिस्से जो लेते हैं उसको बायोप्सीज कहते हैं और इस बायोप्सीज से हमें ये पता चलता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस बीमारी का इलाज क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है। कभी कभी इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और कभी कभी इसके सिम्टम्स नॉर्मल हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और दवाइयों के दौरान हम इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटेस्टाइन्स या कोलन के छालों को हम हील कर सकते हैं। दवाइयां जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज करते हैं जनरली इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। इनमें कोलन के अगेंस्ट जो एक्सेस इम्यूनिटी है उसको इन दवाइयों से कम करते हैं और ये अल्सर्स को हील करके इसमें ये राहत दे सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? अगर बहुत सिवियर डिजीज है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है और आंतों की सर्जरी भी करना पड़ सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मेडिसिन को ठीक से लेने से इस डिजीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और लंबे टाइम राहत मिल सकता है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं और आपके जानकार में कोई है जिसको ये लक्षण है तो आपके डॉक्टर से जरूर मिलिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट से इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं और इस डिजीज से राहत पा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव एंड इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।